क्या दूसरा पक्ष का अगर खासदार चुन के कैसा होगा? आप मार्ग तो बताइए, आप मार्ग बताइए। इधर अगर मोदी जी के जिनका प्रधानमंत्री होता है, जिनकी सरकार केंद्र में होती है, उनका सोच का अगर खासदार इधर चुन के आता है तो काम आसानी से होगा। वो हक से उधर जाके प्रधानमंत्री जी के पास बैठ सकते हैं, बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है राजनीति के चक्कर में आम जनता पिसेगी। तो इससे सबसे आसान काम है ना मैडम, आपके सोच सबसे आसान है ना, मोदी जी के सोच का खासदार चुन के दो, टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं ना। आपके सवाल में आपका जवाब है। बद्दल बोलत असताना बहुजन विकास आघाडीबद्दल तुम्ही काय बोलत आहे? काय? कारण इथे तिरंगी लढत आहे. नाही मी कशाला मोजत बसू? मी तर बीजेपीचा माणूस आहे ना. मी तुम्हाला पाहिजे म्हणून नावं कशाला कोणाची घेऊ? तिरंगी लढत आहे. मला जी मर्जी आहे मी त्यांची नावं घेणार. वसई विरार मला एक मिनिट तुम्हाला विचारायचं तर एकदा विचारा, एवढे चांगले लाऊडस्पीकर नाही सर, वसई विरारसाठी तुम्ही काय देणार? कारण जर आपण पाहिलं परत सांगतो तुम्हाला, परत सांग. एक मिनिट थांबा. आता एकेकाचा घेऊ आणि आता हे बंद करू कार्यक्रम एकेकाला. एक आहे, तुम्हाला जे कॅन्डिडेटचे प्रश्न आहेत ना, कृपया मला विचारू नका. मला सहनिरीक्षक म्हणून ते पाठवलेलं आहे. सहनिरीक्षक म्हणून ह्यांची काळजी घेणं हा माझं काम आहे. कॅन्डिडेटला नाही तर वाटेल हा उगाच माझाच कार्यक्रम करायला आलाय. एक सवाल ये है कि अमित शाह जी के तुमचा काही प्रश्न होता ना? तुमचा प्रश्न होता ना? अमित शाह जब आप मुंबई से मीरा भाईंदर आते हैं और जब आप वसई विरार आते हैं, 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मीरा भाईंदर है और 299 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वसई विरार है. वहां से ज्यादा अच्छा नेचर वातावरण सब है. आप कैसा महसूस करते हैं आने के बाद? तो अच्छा, आपने हमारे कोकण के बहुत लोग हैं, डेवलपमेंट ऐसा लगता है कणकोली में आए हो. डेवलपमेंट सर, डेवलपमेंट जिस तरीके से देखिए आप ऐसा है, जो डेवलपमेंट लोगों को अपेक्षित है उसके लिए तो हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि नहीं. हमेशा लोगों की भूख, मतदारों की भूख ज्यादा की होती है. वो भूख पूरी करने का काम हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का है, और जो हम हमारे डॉक्टर सावरे के माध्यम से करेंगे. लोकल लेवल पे रूलिंग पार्टी के रूप में बीजेपी अभी तक नहीं आ पा रही है, तो उसका क्या कारण लग रहा है? इसलिए तो हम जैसे कलाकारों को भेजा है ना इधर. सर, आप सहनिरीक्षक हैं. अमित शाह जी की जनसभा को चंद घंटे बचे हुए, किस तरह की तैयारियां है? जोरदार तैयारी है. आप जरूर आना उधर, आपको अलग कॉर्नर देंगे. आपको क्या अमित भाई आपको हाथ दिखा सकते हैं. सुरक्षा, बिजली, पानी चला आता एक शेवटचा घ्या. नाहीतर इथे 100 प्रश्न होऊन जातील. क्या 400 पार जो नारा है 400 आदिवासी समाज होगा, अन्य लोग होंगे, सब लोग का विकास करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं. सर, एक लास्ट सवाल है. इसलिए आपका जो आपको और टेक्निकल सवाल पूछना है तो मैं कैंडिडेट को सीधा सवाल है. एक सवाल है, पालघर जिला जो है एक ट्राइबल एरिया है, माइग्रेट वर्कर यहाँ काम करते हैं और छोटे कारोबार है. पेंडेमिक टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया था, तो वो महाराष्ट्र सहित पालघर में किस तरह से जो है इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने काम किया है और अभी तक उसका जो काम है कहां तक पहुंचा है? अच्छा, आपने डिटेल सवाल पूछा है, मालूमात लेता और आपके साथ वापस बैठ जाता. अभी इतना आपने इतना एकदम हाई लेवल सवाल पूछा है तो हाई लेवल जवाब देना चाहिए कि नहीं? पॉलिटिशियन ही हाई लेवल के है सर. तो फिर सवाल है तो इतना हाई लेवल जवाब तैयार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. जवाब नहीं दे पाया ना, उसका मैं मालूमात दूंगा और अगले के पत्रकार परिषद में मैं हूँगा, हमारे कैंडिडेट होंगे, जवाब दे देंगे. सर, आप ओपनिंग मैच में अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो मजा सर, नहीं एक आएगा. छोटा सा सवाल है. पालघर में हेमंत सावरा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सिंबल पर. पालघर के विकास के लिए क्या एजेंडा अभी तक निर्धारित किया गया है जो लोकल लोगों के वो लिए? हमारे कैंडिडेट आके आपको बोलेंगे ना, मैं सह निरीक्षक हूँ, मेरे को इनके लिए भेजा है, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ इधर का, अभी तक बनाने का सोचा भी नहीं है. तो जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे ना, 5 चरण चुनाव ये हो चुके सवाल हैं. है ना, ये सवाल आप हमारे कैंडिडेट के लिए रखिए. हमारे जो प्रमुख नेता जन आएंगे वो आपको इसका पूरा विश्लेषण कर देंगे कि पालघर का विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारा क्या एजेंडा है. सब तय है, सब क्लियर है, मगर जिसके मुंह से निकलना चाहिए ना उसके मुंह से निकलने दीजिए. मेरा जो काम था आपको शुरुआत में बता दिया. सर, आप बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी आरोप लगाता है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ये पहली बार हुआ. उसके बाद में मोदी जी वहां जाकर बिरयानी खाकर आए. इससे क्या कहना तो चाहिए? उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर जो पाकिस्तान में जो कोई पाकिस्तान के माध्यम से जो हमारे देश में गलत गतिविधियां जो शुरू है ना, बॉम्ब स्फोट होना, लैंड जिहाद करना, लव जिहाद करना, यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, पुलवामा के आरोपी पे यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, वो हमको मंजूर नहीं है. पाकिस्तान के झंडे दिखाने ना तो पाकिस्तान निकलो ना, इधर काय को दिखाना. उधर हमारे भारत के झंडे दिखाने का परमिशन है क्या?
काट के रख देंगे बाजू में। वहाँ के जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की क्या हालत है उसके बारे में अलग पत्रकार परिषद लेनी पड़ी, सांस लेने देते नहीं है। वहाँ के अगर हिंदुओं ने, एक मिनट आप पूछा तो सवाल मेरा जवाब भी दे दीजिए, वहाँ के अगर हिंदुओं ने ऐसे घर के बाहर अगर ऐसे भगवे झंडे लगाए ना, वो दूसरा मिनट जिंदा नहीं रहेंगे उधर के लोग। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में जितना इज्जत देनी ना हमारे पाकिस्तान को जितना इज्जत नहीं, आपने पूछा ना, सवाल ये है कि ऐसे में जो मालूम है आपको चुभा है थोड़ा, मगर मेरे को आपने पूछा ना, तो जितना इज्जत देना ना पाकिस्तान को उतना हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। मगर इज्जत लेने के लायकी के भी वो लोग रहने चाहिए पाकिस्तान के लोग। अगर उनकी लायकी नहीं है ना इज्जत लेने की, तो हमारा गलती नहीं है ना। साहेब एक असा सवाल आहे की तुम्ही नागरी सुविधांविषयी बोलला, तर काही काळानंतर वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अनेक लोक बेघर होण्याची शक्यता आहे। अनेक जे टॉवर उभे राहिले ते अनधिकृत आहे आणि तोडण्याची शक्यता हायकोर्टाकडे नोटीस आहे। यानंतर तुमच्या संसद निवडून आल्यानंतर त्यासाठी काय त्याच्यावर अगर लोकांच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही राहू ना, आम्ही लोकांच्या आणि मतदारांच्या इच्छेविरुद्ध नाही राहू। जो लोकांची इच्छा, मतदारांची इच्छा तीच महायुती म्हणून आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमची भूमिका आहे, वेगळी काय असणार। बोल रहा हूँ आपका जो चिंता है ना, इसलिए हमको इधर मोदी जी के सोच का सांसद चाहिए। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि 100% विकास हम लोग ने इधर किया है, कुछ चीजें रह गई है, वो पूरी करने के लिए हमको वापस अपने सोच का सांसद इधर चाहिए। सर, आप मीरा रोड भाईंदर में आपने कई बैक टू बैक 3-4 विजिट किए थे, उसके बाद लैंड जिहाद लव जिहाद कई कैंपेन्स भी लिए थे, उसके बाद आपके ऊपर मामला दर्ज होने के बाद आई कोर्ट गए लोग और मामला भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे उस बारे में? आपके कोई ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंटली हेट स्पीच आपने किया हमको है। कोई फर्क, हेट स्पीच मतलब हिंदुओं की बाजू लेना, हिंदुओं का हक बोलना, तो उसको अगर हेट स्पीच गिना जाता है, उसके लिए अगर मेरे पास 4-4 FIR होता है ना, तो 50 कर लीजिए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैं हिंदुओं के हित में ही बात कर रहा हूँ। अगर हम हिंदुओं के हित में नहीं बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र में रह के, तो फिर क्या पाकिस्तान में जाके बात करेंगे? मेरा हक है इधर के हिंदू के बारे में बात करना। जो मुझ पे FIR चढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कोर्ट का जो आदेश है सब पालन करेंगे। मगर मुद्दा ऐसा है, जो इश्यूज हम लोग ने उठाए थे, जो लैंड जिहाद लव जिहाद के जो इश्यूज हुए थे, उस बारे में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सब जगह वक्फ की लैंड ली जा रही है, सब जगह उधर लैंड जिहाद के नाम पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बारे में कोई बोलने की तैयार नहीं है, तो उसका मेरा जवाब दे दीजिए। सर, एक सवाल है, सरकार सर एक सवाल है, इसी 1 साल पहले सरकार ने जमीन एक्विजिशन बिल जो था वो नया लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और बिना जमीन मालिक के अनुमति के आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? तो मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके आपसे बात कर रहा हूँ। सर, अभी दूसरा अपने बारे में मालूम नहीं है, मैं लेके बात कर। गंभीर सवाल ये भी है कि आपको लगता है कि आप काय विकासासाठी तुम्ही काय करणार आहात? करण्यासाठी आमच्या डॉक्टर सावरांच्या माध्यमातून बघा ना, जे जे इथले प्रश्न आहेत विकासात्मक, आता इथे आता एक मिनिट प्रश्न का जवाब तर दे दूं। इथे जेवढे जे काय इथे शहरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये झालंय, मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्ती वाढले, त्यांच्या नागरी सुविधा 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा असतात, त्याला त्या पद्धतीची नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ज्या ज्या फंडची गरज आहे, ज्या ज्या नियोजनाची गरज आहे, सगळे नियोजन आम्ही योग्य पद्धतीने करू। नितिन जी, आप कनेक्टिविटी है कार्यकर्ताओं की भी आपको सह निरीक्षक के रूप में भेजा है, लेकिन जो अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके उत्तर आ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी, इस तरह का वाक्य संपूर्ण देश में स्लोगन के रूप में दौड़ रहा है। गारंटी मतलब विकास का। आपके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं आ रही, इस पर विश्वास लोग कर सके। विकास पर सवाल किया गया तो आपने कहा हम जानकारी लेते हैं तो बताते हैं। वार्ड बंदर में प्रश्न किया गया तो आपने कहा ये पहले दिन ही हम कैसे उत्तर देते। विकास पर क्या लगता नहीं है जो आपका प्रमुख एजेंडा है उससे आप बजट भटक जाते हैं? ऐसा है ना, आप कुछ भी मेरे को यहाँ का टेक्निकल सवाल पूछेंगे, टेक्निकल नहीं, विकासात्मक बात पानी, पूछेंगे, बिजली, मैं फालतू जगह पे अपना मुंह लगाने वाला आदमी नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपने जिस तो टेक्निकल सवाल विकासात्मक मुद्दा पूछा, मैं क्या अभी सर्वज्ञानी नहीं है ना, मेरे में और रोहित पवार में फर्क है क्या नहीं? मैं हर जगह मुंह डालने वाला आदमी नहीं है, जितना मालूम है उतना बोलूंगा, और जो नहीं मालूम है आपको बोलूंगा, मुझे मालूम नहीं है स्टडी करके वापस, और रोज आपसे मुलाकात तो भी होगी ना, आप थोड़ी मेरे को छोड़ने वाले। हाँ, किधर ना किधर तो डंडे दिखेंगे तो मैं बोलूंगा, अरे बाबा उस दिन वो सवाल पूछा ना, इसका जवाब ये है। वह जो मालूम नहीं ना उसमें मुंह नहीं डालना होता है, छोटा वो सा अपना सवाल स्वभाव है है। सर, एक छोटा सा सवाल है सर। आपके पदाधिकारी हैं, आपके कार्यकर्ता हैं,
क्या वो आप तक ये सब सारी विकास, यहाँ पे जो विकास जो मुद्दे, जो प्रश्न बार बार उठते हैं, एक ही प्रश्न बार बार उठता है और उसका कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का आता है, वो उसका उन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाता है और दो टूक पत्रकारों को जल गति से हो रही है। आगे ऐसी किसी की हिम्मत ना हो, उसके लिए जो जो कार्रवाई की जरूरत है हम सब करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मीरा रोड में आपके जितने भी पहले सर का ले लें। सर 10 साल से आपका यूपी का सरकार है महाराष्ट्र में। नहीं अभी 2.5 साल हुआ। 2.5 साल अभी हो गया, 5 साल पहले था, 7.5 साल मान लीजिए, 7 साल बीच में काली मंजर आ गई, काली बिल्ली आ गई ना उद्धव ठाकरे के नाम। वो हाँ वो ठीक है। 77 साल देश को आजाद होके हो गया। स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, चारों व्यवस्था यहाँ मरमरा गई है, कुछ है नहीं, सिर्फ पट्टा बांध के लाल हो रहा है बस। वसई विरार पालघर में। तो इसलिए तो हमको चिंतामणि गंगा जी 5 साल यहाँ सांसद थे, क्या किया जरा बता दीजिए, उस काम के लिए क्या किया है उन्होंने? किस विचार पर हम दूं? सिर्फ हिंदू के लिए वोट दूं? जनता पूछती है, मेरा सवाल नहीं है। यही प्रश्न फतवा निकालने वाले नहीं पूछते। आज तो रावण भी बोलता है कि अगर काश में बीजेपी के शासन में रहा होता तो मरा ही नहीं होता अब तक। अब ऐसा है ना, आप हंस रहे, मेरे पास देख के हंसो ना, मजा आएगा ना। नहीं मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपको देख के बाकी कोई हंस नहीं रहा है। नहीं हंसने तो उसका काम है। बोल रहा हूँ, जो आपका जो प्रश्न है ना, सब ऐसा है ना, चिल्ला के भी उतना ही आवाज आएगा, कम बोलने के भी उतना ही आवाज आएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप चिल्लाएंगे तो ही मेरे को प्रश्न नहीं सर, मेरा आवाज थोड़ा मोटा है।